देखे साथियों, जब कभी आप गामा फंक्शन की बात करते हैं तो एक ब्रॉड लेवल पे टॉपिक दिमाग में आता है। और गामा फंक्शन का यूज जो हम करते हैं, ज्यादातर यूज हम जो क्षेत्रकलन यानी कि क्वाड्रेचर, जिसमें अपन किसी कर्व और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड करते हैं, हम आर्क लेंथ फाइंड करते हैं, हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, रिवोल्यूशन किसी सॉलिड के रिवोल्यूशन से किसी लाइन के अबाउट। तो ऐसे केस में जब क्वेश्चन आते हैं तो वहां गामा फंक्शन अपन ब्रॉड लेवल पे यूज करते हैं। इससे हमारा कैलकुलेशन है बहुत इजी बन जाता है। अब इसमें मैं जो बात कर रहा था कि गामा हाफ की वैल्यू, अब ये जरूरत आखिर ये आता कहाँ है। देखिए, आपको याद होगा कि n+1 गामा की बात करें तो ये हो जाता है फैक्टोरियल n। अब अगर यहां पर हमने अक्सर किया है, देखिए कि जैसे 5/2 गामा की बात करें तो ये आकर के कहाँ रुकेगा, ये रुकेगा 3/2, 1/2 और गामा हाफ, ये गामा हाफ पे आकर रुका। हम ऐसे अगर 7/2 करें गामा तो ये कहाँ रुकेगा, 5/2, 3/2, 1/2 और ये गामा हाफ पे आके रुक गया। कुल मिलाकर हमें गामा हाफ की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, ऐसे केस में हमारे पास में पहला जो एक फॉर्मूला है वो है बीटा mn इक्वल टू m गामा n गामा और नीचे हो जाता है m+n गामा। आप इसमें क्या करें, m और n दोनों को हाफ हाफ पुट कर दें, m और n दोनों को सेम वैल्यू। जैसे ये करोगे तो आप m की जगह हाफ गामा, n की जगह भी हाफ गामा, अपॉन में क्या बन जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1 गामा, तो गामा 1 ही होता है। तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिख दो गामा हाफ और ये इसका होल स्क्वायर। इसको आप यहीं छोड़ दो, नंबर 1। अब आपके एक सेकंड और आता है बीटा mn इक्वल टू 2 इंटू 0 to π/2 साइन 2m-1 थीटा कोस 2n-1 थीटा डी थीटा। अब यहां पर भी आप बीटा की जगह, बीटा यानी कि m और n की जगह हाफ हाफ पुट कर लें तो ये बनेगा आपके 0 to π/2 और ये हो जाएगा साइन 0 थीटा कोस 0 थीटा डी थीटा। अब आप इसको आगे बढ़ा दें सेकंड वाले को, तो सेकंड वाला जाके क्या बन रहा है आपके, बीटा mn इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 और ये आपके 0 to π/2 डी थीटा, तो ये 2 और ये π/2 -0, तो ये आ गया पाई। ठीक है, अब इसमें अपन फर्स्ट और सेकंड दोनों यूज कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड इंप्लाइज, फर्स्ट का रिजल्ट आया था अपने बीटा हाफ हाफ गामा हाफ का होल स्क्वायर, और सेकंड में बीटा हाफ हाफ की वैल्यू क्या आई थी, पाई। तो दोनों को इक्वल कर दो आप, ये गामा हाफ होल स्क्वायर इक्वल टू पाई, तो गामा हाफ की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, √पाई। ये आपके इसका क्लियर आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका इसका जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि आपको अक्सर जरूरत पड़ती है इसकी, जो आप इसको यूज करो तो भूल नहीं हो। अब देखिए, वैसे तो इस क्वेश्चन को मैं अलग फॉर्मूले से कराना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि गामा हाफ का यूज कैसे होता है यहां देखिए इस क्वेश्चन में, तो जैसे कि क्या बन जाएगा, अपन एक काम करते हैं, लेट x इक्वल टू 2 साइन थीटा, ये बन जाएगा dx इक्वल टू 2 कोस थीटा डी थीटा। तो ऐसे केस में ये क्या बन जाएगा, अब यहां देखो लिमिट की बात करें तो जब x इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, π/2। तो ये आपके i जो बना फाइनली वो क्या बन जाएगा, 0 to
π/2 लिमिट। तो अब यहाँ x4 तो ये 2⁴ और वहां पर ने लिया था साइन थीटा तो साइन 4 थीटा। फिर यहाँ आपके बना 4 - 4 साइन स्क्वायर थीटा और इस पूरे का रूट और डी थीटा dx की वैल्यू पुट कर दो तो 2 cos थीटा डी थीटा। अब यहां देखिए 2 पावर 4 और एक 2 इसमें से निकल के आएगा 5 और एक 6 तो ये हो जाएगा पावर 6 2 की और लिमिट 0 to π/2। अब यहाँ साइन तो देखो बन रहा है कितनी बार 4 ही रहेगा और कोस कितना हो जाएगा यहां से निकलेगा 1 और यहां से 2 तो ये हो जाएगा डी थीटा। मेरे हिसाब से मैंने कोई टर्म नहीं छोड़ी है। अब मैं इसमें गामा फंक्शन यूज करता हूं। एक फॉर्मूला है 0 to π/2 साइन m थीटा कोस n थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 और 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2 ये फॉर्मूला है। तो सीधा सीधा इसमें अप्लाई कर लो, कोई खास बात नहीं। 2 पावर 6 और ये m प्लस 1/2 यानी कि 4 और 1 5 तो 5/2 गामा और ये कितना कोस तो ये 3/2 गामा 2 और अब 4 और 2 6 और 2 8 यानी कि गामा 4 और 1/फैक्टोरियल मतलब गामा 4 है तो आपके गामा 4 जो होता है वो फैक्टोरियल 3 बन जाता है। तो मैं इसको 1/फैक्टोरियल 3 यानी कि 3 × 2 × 1 कर दूं। अब 5/2 तो देखो 5/2 का मतलब ये 3/2 1/2 और गामा हाफ फिर 3/2 का मतलब 1/2 और ये गामा हाफ। तो आप यहाँ देख लीजिए 2 पावर 5 है और यहाँ देखो ये गामा हाफ कितनी बार है 2 बार है आपके पास में, ठीक है। तो गामा हाफ को तो अपन दोनों बार है तो इसको तो अपन लिख देंगे कितना √π और √π, ठीक है। और इधर ये 2 पर 5 तो देखो कितना 1 2 3 और ये 4 तो ओनली 2 ही बचा। अब इधर 3 से 3 कैंसिल तो और कोई बचा ही नहीं। तो आप देख लो ये फाइनली 2 √π तो ये आपके क्या बन जाएगा 2π इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। मतलब गामा हाफ इस तरीके से हर बार लास्ट में आएगा ही। जब कभी ये 7/2 5/2 3/2 हाफ में जब भी लेंगे कोई भी वैल्यू तब गामा हाफ की वैल्यू आपको जरूरत पड़ेगी।